मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जहां पर भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार है। इस जिले की दूरी भारत की राजधानी दिल्ली से 936 किलोमीटर है। साथ ही इस जिले की दूरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 257 किलोमीटर दूरी पे है। वहीं सबसे नजदीकी जिले की बात की जाए तो यहाँ से इंदौर की दूरी 130 किलोमीटर है, लेकिन ये इसका पड़ोसी जिला बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ये वही स्थान है जहां पर महाकाल विराजमान है, जिनकी दूरी इस जिले से 130 किलोमीटर पे है, जो कि उज्जैन में बसते हैं। इसके साथ ही ये वही स्थान है जहां पर पांडव काल का ऐतिहासिक मंदिर मां रेणुका का विश्वविख्यात मंदिर यहीं पे विराजमान है। यह जिला नर्मदा और ताप्ती नदी के घाटी के मध्य बसा हुआ है। इस जिले की सीमाएं बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास से मिलती है। इसके साथ ही ये जिला मूंदी के नजदीक हनुमंतिया ग्राम में इंदिरा सागर बांध के वेक वाटर में एशिया का पहला मानव निर्मित टापू हनुमंतिया टापू के लिए विकसित। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले की, जिस जिले की गाड़ियां MP 12 से रजिस्टर होती हैं। खंडवा जिला 1 नवंबर 1956 को आधिकारिक तौर से निमाड़ जिले के रूप में जाना जाता था। उस समय ये मध्य प्रदेश के महाकौशल का हिस्सा था। इसके साथ ही राजा अली खान, जो कि 1576 से 1596 के टाइम में यहाँ पर राज करते थे, अकबर की अधीनता उनको स्वीकार करनी पड़ी थी। 1577 ईस्वी की गर्मियों में जब अकबर ने खानदेश को जीतने के लिए एक अभियान भेजा, तो राजा अली खान ने एक तरफा लड़ाई से बचने के लिए शाह की अपनी पदवी छोड़ दी और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही अगर यहाँ पर आप आते हैं तो कौन कौन से गांव आपको पड़ेंगे हम आपको बताते हैं, जिसमें केल्हारी, बड़गाम माली, बड़गाम गुर्जर, रामपुरा, अमलपुरा, अट्टू भिकारी, बोरगांव गुर्द, जसवाड़ी, भाव सिंहपुरा, बामनगांव, अखई, भामगढ़, कालमुखी, डोरानी, पिपलैया, पुनासा और लोहारी शामिल है। इसके साथ ही यहाँ नर्मदा नदी मुख्य रूप से बहती है, जो कि सतपुड़ा रेंज के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। इसके साथ ही अगर ये आप जानना चाहते हैं कि ये जिला इतना प्रसिद्ध क्यों है, तो आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर यानी ओमकार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, जो कि मां नर्मदा के तट पर मौजूद है। यहाँ दादा धूनी वाले की समाधि स्थल भी है और ये भव्य नजारा देखने के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता ही रहता है। यहाँ खाने पीने की यदि आप शौकीन हैं तो आ सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा में कोकरू भीली आती है। कोकरू एक बोली है, ना की भाषा। यहाँ यदि आप घूमने आ रहे हैं तो आपको तुलजा भवानी माता मंदिर धूनी दादा जी के दरबार के पास स्थित है, जो मिल जाएगा। इसके साथ ही श्री श्री 1008 दादाजी धूनी वाले, मां नवचंडी देवी धाम मंदिर, गौरी कुंज ऑडिटोरियम, नागचून तालाब, ओमकारेश्वर का गुरुद्वारा। इसके साथ ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो सबसे मुख्य ही है। इसके साथ ही खंडवा का दूसरा नाम खंडव या खंडवत के नाम से जाना जाता है। खंडवा का क्या अर्थ है, तो प्राचीन भूगोलवेत्ता टॉलमी के कोनबांडा से पता चलता है कि इसे पारंपरिक रूप से खांडव वनों के रूप में, जो कि महाभारत काल के हैं,